लगता है बरसात से पहले आपके आंख से आंसू गिर जाते हैं। जितने देर में बरसातें नहीं हो जाए उतने देर में आपके आंख से आंसू निकल। सवाल तो ये है ना मोदी जी कि हमारे बिहार के लाखों मजदूरों को प्रत्येक दिन गुजरात में गाली सुनना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिहार में किसी मंच पर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां के बारे में गलत टिप्पणी किया गया। दोस्तों, ऐसा टिप्पणी नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के मां के ऊपर नहीं, बल्कि किसी भी आम आदमी या आम नेता या किसी भी नेता या किसी भी व्यक्ति के मां के ऊपर अगर कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है तो वो सरासरी शर्मनाक हरकत है। और ऐसे किसी भी हरकतों का कोई भी पार्टी समर्थन नहीं करता है, चाहे वो पार्टी किसी के भी कितना ही विपक्ष में क्यों ना हो। लेकिन वो पार्टी उस विचारधारा का कभी भी समर्थन नहीं करता है। लेकिन कुछ चीजों पे हम लोगों को अपनी आंख खोलनी पड़ जाती है दोस्तों, क्योंकि अगर पूरे भारत में कहीं भी अगर अपशब्द बोलने का, अपने भाषण में उपयोग करने का अगर ये सिस्टम चला है तो इसमें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ही जी का नाम आता है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कई बार ऐसे अपशब्द बयानों का उपयोग कर चुके हैं। तो दोस्तों, हम कहते हैं ना अपने गांव में कहावत कि जब नई नवेली पुतोह आती है ना गांव में, तो उसके लिए क्या होता है ना कि उसकी अपनी माँ को वो बोलती है माँ, लेकिन जब वही दूसरे की माँ की बात आती है, सास की बात आती है, तो बोलती है गे बुढ़िया। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? अपनी माँ है तो हे माँ और दूसरी की माँ है तो गे बुढ़िया। तो ऐसा कभी भी दोहरा विचार नहीं होना चाहिए। और रह गया कि बात करें अगर प्रधानमंत्री हो या भाजपा के कोई भी पार्टी हो या कार्यकर्ता के लोग जब महिला शक्तिकरण की बात करती है और महिला के सम्मान की बात करती है तो हमें बहुत हंसी आता है। हंसी इसलिए आता है क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जो कि आप ही देखिए, जो रवन्ना रेड्डी है, कितने बलात्कारों का आरोप है उनपे, और प्रधानमंत्री उनका बताइए कि जाते हैं रैली में उनका संबोधन करते हैं। बात कर दिया जाए चौधरी चरण भूषण सिंह का, महिला पहलवानों ने उनके ऊपर भी आरोप लगाया, क्या हुआ? आज तक कुछ नहीं निकला। भाजपा के कई ऐसे मंत्री हैं जो बोलते हैं मैं गाली का डिक्शनरी हूं। तो ऐसे ऐसे लोग जब महिला सम्मान की बात करती है तो इसके सिवा, हंसी के सिवा और कुछ नहीं आता है। और बात किया जाए बिहार में, प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार के डीएनए के ऊपर सवाल किया, तभी तो एक बार भी विपक्ष के भाजपा के लोगों ने एक बार भी सवाल नहीं किया कि हाँ प्रधानमंत्री जी ने कैसे किसी के डीएनए के ऊपर सवाल उठा लिया। जबकि नीतीश कुमार जी पूरे बिहार का नेतृत्व करते हैं, वो पूरे बिहार के एक तरह से नेतृत्व करता हुए मालिक हुए। तो जब प्रधानमंत्री इस तरह के शब्द का उपयोग कर सकते हैं तो आप क्या उनके प्रति एक्सेप्ट करते हैं? कहीं ना कहीं लोग राजनीतिक में अपनी भाषा की गरिमाओं को भूल गए हैं। जब हमारा एक शीर्ष नेता अगर अपशब्द का उपयोग करने पे उतर जाता है तो फिर कार्यकर्ता की क्या बात करे? ऐसे हर पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं जो कुछ ना कुछ अपशब्द हर पार्टी के को बोल जाते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना राहुल गांधी जी के बारे में बहुत उल्टा पुल्टा कहा गया, उनके मां के बारे में। अगर भाजपा इतनी अच्छी पार्टी थी तो आप निष्पक्ष कार्य करते ना, निष्पक्ष जांच करते। जिन्होंने इस बात को बोला है, हम ना कोई भी पार्टी इस तरीका के बात का, बयान का कभी भी समर्थन नहीं करता है। आप निष्पक्ष इसका जांच करवाते, जो दोषी होता उसको सजा देते। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। क्या किया? राहुल गांधी जी कांग्रेस के कार्यालय में तोड़ फोड़ लाठी चलाई, उनके कार्यकर्ता को मारा गया कांग्रेस पार्टी के। आप कल बिहार बंद कर रहे हैं, फिर तो मजाक ही बना के रखा है ना आपने अपने पार्टी का। आपने देखा कि किस तरीका से इंडिया गठबंधन और उनके अलायंस बिहार में पूरा अपनी मजबूती पकड़ बना चुके हैं, तो किसी तरह मुद्दों से भटकाना है। हमने ये नहीं कह रहा हूं कि आपके माता जी के बारे में अपशब्द कहा तो वो सही कहा, बिल्कुल गलत है।
200% गलत है। इसका कोई भी पार्टी समर्थन नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये आता है मोदी जी कि जब मणिपुर में हमारी बेटियों को नंग अवस्था में घुमाया जा रहा था तो वो भी किसी की मां, बहन, बेटी थी। कभी उनके बारे में तो आपने नहीं बोला। किसी आपके पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने उसके बारे में नहीं बोला। लेकिन जब आपके मां के ऊपर सवाल उठा, किसी ने नादानी में या बेवकूफी कह लीजिए या क्या उसके मानसिकता सोच थी, किस लिए उसने इस शब्द का उपयोग किया, ये तो कोई नहीं जानता। और उसकी सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा तो फिर अब शब्द बोलने वाले की तो फिर कतार बढ़ जाएगी। सवाल ये भी तो है मोदी जी कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष को भरे विधानसभा में उल्टा पुल्टा बोला जाता है आपके नेता के द्वारा। सवाल तो उस पर एक बार भी नहीं पूछा गया। राहुल गांधी के जी के ऊपर तो सैकड़ों गाली आपके कार्यकर्ता देते रहते हैं, नेता देते रहते हैं, एक बार भी उन पे सवाल नहीं उठता है। अगर आपकी मां है मोदी जी तो 125 करोड़ देशवासियों की मां भी मां है। सबके ऊपर इसी तरह की जांच होनी चाहिए। अगर किसी भी नेता के ऊपर अगर इस तरह का टिप्पणी किया जाता है, अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है तो उस पे जांच होना चाहिए। आप ही के पार्टी के लोगों ने कहा था, रोहिणी आचार्य जी जब लालू जी को किडनी डोनेट किए थे तो कि टिकट के लिए इन्होंने किडनी डोनेट किया। उस जगह पे तो आपने बाप बेटी के रिश्तों को शर्मसार किया आपके पार्टी के लोगों ने। सवाल तो यहां भी आता है ना मोदी जी, आपके पार्टी में बहुत से ऐसे बलात्कारी लोग भी हैं और ये आप जानते हैं। आप उस नेता का प्रचार करने जाते हैं, इससे क्या लोगों की मानसिकता फैलेगी कि जब हमारा प्रधानमंत्री ही ऐसे लोगों का समर्थन करता है तो जाहिर सी बात है जो ये अपशब्द भाषा का उपयोग करने वाले लोगों हैं इनकी सीमाएं बढ़ेगी। जो भी अपोजिशन पार्टी है उनके बारे में कब गालियां नहीं दी जाती है, हमेशा सुनने को मिलता है। लेकिन कभी भी आप लोगों की तरफ से ये सवाल नहीं उठता है। लेकिन जब भी किसी तरह की बात आपके ऊपर आती है, बस लगता है बरसात से पहले आपके आंख से आंसू गिर जाते हैं। जितने देर में बरसातें नहीं हो जाए उतने देर में आपके आंख से आंसू निकल आते हैं। ये इमोशनली ड्रामा, इमोशनली कार्ड गेम खेलना बंद कीजिए मोदी जी। आज आपके मां के बारे में अपशब्द कहा गया तो तकलीफ हमें भी उतना है, विपक्ष के लोगों को भी तकलीफ है कि कैसे कोई इस तरह का भाषा का उपयोग कर सकता है। लेकिन सवाल तो ये है ना मोदी जी कि हमारे बिहार के लाखों मजदूरों को प्रत्येक दिन गुजरात में गाली सुनना पड़ता है। हमारे उन बिहारी मजदूर भाइयों का क्या होगा? क्या उनकी मां नहीं है जिनको प्रत्येक दिन गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में मां बहन की गालियां सुननी पड़ती है छोटे छोटे चीजों के लिए? बस हमारे किसी बात से किसी भी लोगों को तकलीफ हुआ है, किसी भी पार्टी के लोगों को, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बाद बाकी आप अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।